गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, जो 2017 के एग्ज़ाम में यूपीएससी द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे के जो लेक्चर रहेंगे, इसके कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 41 से लेके 100 तक। तो जो भी वीडियो मैं आगे मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ या शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसके लिए क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। और उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिले, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बटन सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन का कॉलम आएगा, उसमें ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी बच्चे 2020 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, ओके, जो भी बच्चे 2020 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन हर बच्चों के लिए ये वीडियो देखना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये बहुत बड़ा काम होता है। मतलब अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो जो पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन को रिवाइज करना, ओके, उसके अकॉर्डिंग टू हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका ये काम आसान करने के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज आई है, जिसमें मैं 2017, 18, 2019 के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी द्वारा पूछे गए, ओके, उसको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? इफ़ यू वांट टू सी द घारियल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? अगर आपको घारियल को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना है, तो आपको कौन से प्लेस पे विजिट करना होगा? तो ऑप्शन ए बोलता है भितरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन बी बोलता है चंबल रिवर, ऑप्शन सी बोलता है कि पुलिकत लेक में, या ऑप्शन डी बोलता है दीपौर बिल में। चलो बताइए, आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? घारियल का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे होता है? जल्दी जल्दी बताइए। चलो इसके आंसर देखते हैं, क्या है इसका आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर घारियल्स बहुत ज़्यादा तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल चंबल घारियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द डेडिकेटेड सेंचुरी फॉर घारियल्स। ओके, घारियल्स के लिए जो चंबल रिवर पे ऊपर जो नेशनल चंबल घारियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ये घारियल पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर आपको देखना है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द गिवन पेयर इज और आर करेक्टली मैच। ओके, जो ये पेयर दी गई है, कॉमनली यूज मटेरियल एंड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स। ओके, कोई भी हम जो मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे कंट्रोवर्शियल केमिकल पाए जाते हैं, उसके ये ऑप्शंस दिए उन्होंने। तो पहला जो मटेरियल है लिपस्टिक, तो वो बोल रहे हैं कि उसमें केमिकल जो होता है वो लीड होता है। ऑप्शन बी है, सेकेंड है सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज उसमें क्या होता है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। एंड सी, चाइनीज़ फास्ट फूड में क्या होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी है 1 2 3, दैट इज ऑल दी अबव। चलिए बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर? द ऑप्शन नंबर डी। ओके, सब केमिकल्स, और इसमें जो बताया गया है, लिपस्टिक में लीड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होता है, चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनो सोडियम ग्लूटामेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑल, सब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। जो नेशनल करियर सर्विस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट है, नेशनल करियर सर्विस इज द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्वेश्चन सेंटेंस 2 है,
National Career Service has been launched to the in a mission mode to improve the employment opportunity for uneducated youth of the country. Okay, National Career Mission का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो अनएजुकेटेड यूथ्स हैं उनको करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के अंडर आता है. बताइए. तो विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट? दैट इज ऑप्शन ए 1 only, option B 2 only, option C both है 1 and 2 and option D neither 1 nor 2. बताइए. चलो जल्दी जल्दी बताइए. आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है. क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी. क्या है ऑप्शन बी? दैट इज 2 ओनली. ओके. द नेशनल करियर सर्विस सिर्फ career service has been launched in a mission to improve the employment opportunity for or to uneducated youth of the country. The government is implementing the national career service project for linking employment exchange and other institutions using technology to provide a variety of employment related service like job posting, career counseling, vocational training, skill course and apprenticeship etc. ठीक है. तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के अंडर नहीं आता है. ठीक है दोस्तों, समझ गए आपको आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर. ऑप्शन ए है मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ऑप्शन बी कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऑप्शन सी पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऑप्शन डी एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन. ओके. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्राइटेरिया क्या होता है? बताइए. क्या होता है? ऑप्शन सी दैट इज पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. Biochemical oxygen demand is an important water quality parameter which provide an index to assess the effect discharged wastewater will have on the receiving environment. Okay. Biological oxygen demand का जो बेस क्राइटेरिया है वो कैसे पता चलता है कि जो भी वेस्ट वाटर हम लोग सी वाटर में या किसी भी वाटर में डिस्चार्ज करते तो उससे क्या उसमें इम्पैक्ट आता है. Okay, the higher the BOD value, sorry, it is for BOD value. Okay, it is not body, it is a BOD value. Okay, the higher the BOD value, the greater the amount of organic matter or food available for oxygen consuming bacteria. अगर biological oxygen demand high होगी तो organic matter उसमें high होगा. ठीक है. तो इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को उससे हमें क्या पता चलता है कि एक जो पोल्यूशन कितना है एक्वेटिक बॉडी में, कितना पोल्यूशन है. ठीक है, ये हमें बताता है और उसको एसेस करने के लिए हमें हेल्प करता है. कौन? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. क्या है क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है विथ रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. विथ रेफरेंस टू NIIF. ओके. NIIF से रिलेटेड क्या है? NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ओके. फर्स्ट सेंटेंस दिया है इट इज़ द ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है इट हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट. तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है neither 1 nor 2. चलो बताइए इसका आंसर. ओके. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी neither 1 nor 2. ओके. वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ना नीति आयोग का ऑर्गन है और यहाँ पे इसका कॉर्पस कितना है? दैट इज़ 40,000. 10 उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है तो हमें फंसाने के लिए. ओके. 40,000. ओके. 40,000 इसका कॉर्पस है एंड इट इज़ नॉट ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. इट इज़ कंट्रोल बाय
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड हैज स्ट्रक्चर्ड एज अ फंड ऑफ फंड्स टू एंड सेटअप एज अ कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. ओके, अल्टरनेट कैटेगरी 2 में है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द सेबी रेगुलेशन. ओके, टोटल कॉर्पस ऑफ फंड इज 40,000 crore. So option is neither 1 nor 2 is the correct answer. Then question number 36 है with reference to global climate change alliance which of the following statement is correct. ओके, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है GCCA. ओके, GCCA. ओके, ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है उसके बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं. वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से सेंटेंस करेक्ट है. इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड बजट्स. सेंटेंस 3 है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चलिए बताइए इसके क्या क्या आंसर हो सकता है. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली. ऑप्शन बी है सेंटेंस 3. ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली. ऑप्शन डी है 1, 2 and 3. दैट इज ऑल द अबव. ओके, क्या है इसका आंसर. इसका आंसर है क्या है इसका आंसर बताइए. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, 1 and 2 ओनली. इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन. यस, ये सेंटेंस करेक्ट है. ओके, इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट. एंड कि ये 2 सेंटेंस करेक्ट है. एंड सेंटेंस 3 जो है वो इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सेंटेंस गलत है. ओके, ये कौन कोऑर्डिनेट करता है. UNFCCC. ओके, कंट्रोल करता है. सो इसका आंसर क्या हुआ. ऑप्शन A, 1 and 2 only. You got it? Let's move on the next question. Question number 37. With reference to the religious history of India, consider the following statesmen. Not statesman, it is statements. बताइए. ऑप्शन ए है संक्रांतिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. एंड सेंटेंस 2 है Sarvastivadin held that the constituent of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. Which of the statement given above is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. बताइए इसका आंसर. जैनिज्म से रिलेटेड है. अगर आपने जैनिज्म अच्छे से रिवाइज किया होगा ओके तो आपको अच्छी तरह से ये आ जाएगा. आप इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी. ओके, दैट इज सर्वस्तिवादीन held that the constituent of phenomena were not only momentary but existed forever in a latent form. और जो ऑप्शन ये है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. और जो स्टेटमेंट 1 है ओके वो गलत है. ओके, इसमें श्वेतांबरा एंड दिगंबरा होना चाहिए. ओके, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा आर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म के ये 2 सेक्ट हैं. ठीक है, समझ में आ गया. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज़ 2 ओनली. लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 38. क्या है क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है द मेडिटेरियन सी इज़ द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. मेडिटेरियन सी को कौन कौन सी कंट्री की बॉर्डर लगती है. ओके,
जॉर्डन है, इराक है, लेबनान है, सीरिया है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगर आपको जोग्राफिकल लोकेशन पता है मेडिटेरियन सी का तो आप एग्जैक्टली इसका आंसर कर सकते हो। ओके, तो ए है 1 2 3, बी है 2 एंड 3, सी है 3 एंड 4, डी है 1 3 एंड 4। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली। ओके, लेबनान एंड सीरिया की ही बॉर्डर मेडिटेरियन सी को लगती है, जॉर्डन को नहीं लगती है, इराक को नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन होता है लेबनान एंड सीरिया, दैट इज 3 एंड 4। ठीक है, अगर आपको जोग्राफिकल लोकेशन पता है मेडिटेरियन सी का तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मेडिटेरियन सी की जो बॉडीज़ हैं, ओके, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ओके, ये जो वाटर बॉडीज़ है इसके आजू बाजू जो भी कंट्रीज़ है या इनकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं या लैंडलॉक बॉडी है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड, या मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर देती है या बॉर्डर्स शेयर करती है, फिर रेड सी को कौन सी कंट्री की बॉर्डर लगती है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, आ गया इसका आंसर आपको समझ में। लेबनान एंड सीरिया इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन 3 एंड 4। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 39। फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। ओके, लोकसभा का अगर इलेक्शन कोई लड़ रहा है तो कौन नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए है एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, स्टेटमेंट बी है अ स्टेटमेंट ऑफ द अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी contested, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of constituency, एंड ऑप्शन डी है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जिसका पॉलिटिक स्ट्रांग है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, यू गॉट इट। चलो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। Consider the following statements. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. Western Ghats are spread over the 5 states only. And statement 3 है Pulicat Lake is spread over 2 states only. Which of the following given above is are correct? Okay, above जो भी स्टेटमेंट दी है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 एंड 3 ओनली। तो इसके ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि तीनों भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसमें कोई तो एक सेंटेंस रॉन्ग जरूर होगा या 2 रॉन्ग होंगे। बताइए क्या रॉन्ग हो सकता है। सी, हिमालय, अगर आपने जोग्राफिकल लोकेशन हिमालयस का देखा होगा तो हिमालय स्टार्ट होता है JNK से, एंड होता है जो लास्ट हमारी साउथ दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, दैट इज मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया। ठीक है, तो अगर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, तो उसमें हर स्टेट में ये हिमालय जाता है। तो 5 स्टेट तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम मोर देन 5 स्टेट होगा। तो 1 ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तो अगर 1 कैंसिल हो जाता है तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। अभी देखिए वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न घाट कौन कौन सी स्टेट्स में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेट महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, राइट, फिर कौन सा है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर है केरला, राइट, और कौन सा स्टेट है, और कौन सा स्टेट ये बताइए, चलो फटाफट
महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, राइट। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले हैं? 5 बोले, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 गलत है, तो ऑप्शन सी भी कट हो गया। तो बचा हुआ हमारा आंसर है 3 ओनली। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हैं विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट। तो पुलिकत लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट, दैट इज तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग ने 10 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर इसको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे ये वीडियो, इसीलिए आपको इसको शेयर करना होगा बहुत लोगों तक। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है आपके या फेसबुक ग्रुप है, उस सभी ग्रुप में इसको शेयर करना, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम बच्चे उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और इंटेंसिव बना सकें। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 41 से लेके 51 तक, 50 तक, देन कंटिन्यूसली ये वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो अगर आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड, चैनल का नाम है सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि जो भी नए वीडियोस डालूंगा उसका आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जाते जाते इस वीडियो को एक शेयर लाइक करके जाना है। ओके, शेयर करना है। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है, मैं आपके हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो की आप राह देखिए, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फ्रेंड्स।